Awesome. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी ग्राफिक डिजाइन थ्योरीज की क्लास नंबर 3 और आज हम देखेंगे दूसरा विजुअल एलिमेंट, शेप। अब शेप क्या है? शेप आप सबको पता है कि कोई भी तरह का क्लोज्ड एरिया, मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था दैट वाज लाइन, और अगर लाइंस आपस में मिलके बंद हो जाए, कोई क्लोज्ड एरिया बन जाए, तो दैट इज अ शेप। अगर शेप्स की टाइप्स की हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के शेप्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं और एक ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं। नाउ अगर ऑर्गेनिक शेप हो या ज्योमेट्रिक शेप हो, ये तीन तरह से हम अपने पेज पर या अपने डिजाइन में इसको ला सकते हैं। या तो सिर्फ आउटलाइन मोड में लेकर आए या फिल्ड हो, सही है। और एक होता है नेगेटिव शेप। अब ये नेगेटिव शेप क्या है कि हम बाहर की चीजें बना के बीच वाली चीज को छोड़ दें, तो दैट इज अ नेगेटिव शेप, राइट। सो नेगेटिव शेप्स जो होंगे वो डेफिनेटली मैं आखिर में दिखाऊंगा, बट पहले मैं आप लोगों को ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक शेप्स दिखाना चाहूंगा। एंड लास्ट टाइम की तरह से बिल्कुल आज भी मैं कुछ डिफरेंट लोगों के आर्टवर्क्स जो अच्छे हैं, जो अच्छी एग्जाम्पल्स हैं, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में कुछ आइडियाज जनरेट होना शुरू हो जाए। और हाँ, आज की क्लास में मैं लास्ट में आप लोगों को एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, सो गेट रेडी और मैं देखना चाहूंगा आप लोगों ने क्या किया। सो ज्योमेट्रिक शेप्स बेसिकली वो शेप्स होते हैं जो कि सिंपल स्ट्रेट लाइंस के थ्रू बन रहे होते हो। और जो बेसिक से अगर मैं शेप्स की बात करूं ज्योमेट्रिक में, तो हमारे पास सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है। ये सारे जो स्ट्रेट लाइंस वाले हैं, स्पेशली एक सर्कल को हटा के ज्यादातर एजी से जो होते हैं दोज आर ज्योमेट्रिकल। नाउ ये एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर्कल जो है वो ऑर्गेनिक शेप है, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अगर कैलकुलेटेड है तो हम उसको यस ज्योमेट्री में काउंट कर सकते हैं। ये समझ लें कि जो आपके पास रूलर्स और डी और कंपास जो स्कूल के ज्योमेट्री बॉक्स में होता था, आप उससे जो चीजें बना सकते हैं वो सारे ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। सो यस, कंपास के थ्रू जो एक क्या कहते हैं उसको, कंपास कहते हैं, वट एवर जो भी हम कहते हैं, उससे हम अगर सर्कल बना सकते हैं तो यस दैट इज अ ज्योमेट्रिक शेप, राइट। सो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये एक बड़ा अच्छा सा हेक्सागन बना हुआ है। नाउ हेक्सागन, हेक्सा कहते हैं 6 को, और जिसकी 6 साइड्स हैं वो हेक्सागन है। एंड अंदर अगर आप देखें तो दूसरे पॉलीगॉन्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। दिस इज अ वेरी नाइस डिजाइन। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई लोगो है या क्या है, बट इट इज अ गुड डिजाइन, अच्छा लग रहा है, राइट। एंड या नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज अ गुड ब्रांडिंग। अगर आप इसमें देखें तो बड़ा सिंपल से एक सर्कल के अंदर कुछ लाइंस के थ्रू कुछ शेप्स मजीद बनकर आ रहे हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो हमें दिखता है कि बड़े सिंपल से ज्योमेट्रिक शेप से भी आप बहुत मजेदार सी चीजें बना सकते हैं। सो नेक्स्ट, ये दिस इज वेरी अमेजिंग, ये मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था। इट्स अ वेरी सिंपल ज्योमेट्रिक शेप, एक सैमुराई बना हुआ है। एंड यस, अगर देखा जाए तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन हाँ, इन शेप्स को जोड़ जोड़ के जो इसकी प्रॉक्सिमिटी होती है, प्रॉक्सिमिटी क्या होती है हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली डिफरेंट शेप्स या डिफरेंट ज्योमेट्रिक शेप से मिला करके ये एक बड़ी मजेदार सी चीज बनाई हुई है, राइट। एंड नेक्स्ट, दिस इज अगेन, जैसे मैंने कहा था कि डिफरेंट लाइंस मिलके आपका एक शेप बनाती हैं और डिफरेंट शेप मिलके आपका एक डिजाइन बना रहे होते हैं, राइट। सो अगेन दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ज्योमेट्रिक शेप। नाउ सी दिस, ये एक लोगो डिजाइन है जो कि प्योरली ज्योमेट्रिकल लाइंस एंड सर्कल के थ्रू बना हुआ है। सो यस, बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि शेप्स के ऊपर हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी है और बहुत ही सी कॉम्बिनेशंस, असल चीज है उसकी कॉम्बिनेशंस किस तरह से की जा रही होती है, राइट। सो नेक्स्ट अगेन एक और लोगो है। अगर आप गौर से देखें तो 6 स्टार, और बड़ा अच्छा सा 6 और स्टार को इन्होंने बड़ा जबरदस्त कंबाइन करके एक स्टार का शेप दिया हुआ है। सी अगेन दिस इज अ ज्योमेट्रिक शेप, और 6 को इस तरह से निकाला है कि इसी का स्टार का ही शेप आ रहा है, राइट। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आई डोंट नो ये लोगो है या क्या, लेकिन मून में डबल ओ आता है, सो या एक ओ तो आपने इन्होंने मून ही बना दिया, और जो कि किसे बना, एक सिंपल ज्योमेट्रिक शेप यानी सर्कल, और उसके नीचे उसकी रिफ्लेक्शन जो आ रही है ये ऑर्गेनिक शेप है। सो अभी आप आगे जब आप ऑर्गेनिक शेप्स देखेंगे तो वो आप लोगों को समझ में आएंगे कि ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं।
सो एक और ये तीसरा शेप, ये एक सिंपल सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलीगॉन। लेकिन हाँ, अब अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो अंदर का पॉलीगॉन बन रहा है, दिस इज द नेगेटिव शेप। आगे मैं नेगेटिव शेप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, बट अभी के लिए एक आपको आइडिया दे दूं कि यूजुअली हम पॉजिटिव शेप्स बनाते हैं जिसके नतीजे में कुछ एक और शेप अगर बन के आए तो ये कहलाता है नेगेटिव शेप, राइट। चले जी, नेक्स्ट अगेन दीज आर सम सिंपल सी लाइंस, और अगेन इट्स अ पॉलीगॉन डिजाइन। पॉलीगॉनल डिजाइंस आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट्स भी बना रहे होते हैं पॉलीगॉन से। अगेन इट्स ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स, राइट। यस, ये सिंपल सा ज्योमेट्रिकल शेप है, टैटू के तौर पर यूज किया गया है। यस, टैटूज में भी बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हो रहे होते हैं। ऑलराइट, सो इंस्टाग्राम का जो ये आइकन है, अगर आप देखें तो सिंपल से चंद सिर्फ थ्री आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। लाइक एक राउंडेड स्क्वायर है, एक सर्कल है, और एक छोटा सा और सर्कल है। एक फिल्ड सर्कल है, एक आउटलाइन सर्कल है, और राउंडेड स्क्वायर भी आउटलाइन है। सो देखिए, बहुत सिंपल से बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के थ्रू इन्होंने कंप्लीट अपना आइकन डिजाइन कर लिया। बेसिकली अब ये इनका लोगो है। बेहतरीन एग्जांपल ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के थ्रू पैटर्न डिजाइन हुआ हुआ, और ये हमारे यहाँ पर कई सारे कार्पेट्स एंड रग्स एंड इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। शॉल्स में भी यूज हो रहा होता है, स्वेटर्स में भी यूज हो रहा होता है। सो यस, ज्योमेट्रिकल शेप्स आर एवरीवेयर। आपको कई जगहों पर आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स दिख रहे होंगे, राइट। सो ये दिखाने का पर्पस ये था कि देखें, बहुत सिंपल से ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स के साथ, ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ आप बहुत मजेदार से पैटर्न्स या डिजाइन्स या मोटिव्स आप लोग बना सकते हैं, राइट। सो आइए मैं अब आपको दिखाऊं कुछ ऑर्गेनिक शेप्स और उनका यूजेज। सो ऑर्गेनिक शेप्स वो होते हैं जिनकी कोई डिफाइंड यानी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती है, वो फ्री फॉर्म ड्राइंग होती हैं या नेचुरल शेप्स होते हैं। दैट्स व्हाई हम उनको ऑर्गेनिक शेप्स कहते हैं। एंड या एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें ऑर्गेनिक शेप्स में, तो ये देखें, जैसे ये एक ब्रोशर बना हुआ है और इसमें ये जो लीफ वाला पैटर्न आ रहा है, दिस इज ऑर्गेनिक शेप, राइट। सो देखें, ये सिंपल सा, अगर खैर अब आप लोगों को सबको पता है मास्किंग क्या चीज़ होती है, ये इलस्ट्रेटर में मास्क करके भी हम कर सकते हैं। बट यस, ये सोचना ज़रूरी है कि हमें ऑर्गेनिक लुक फील देना है या नहीं देना है। देखें, ऑर्गेनिक शेप्स जब हम देते हैं, जब हमें किसी चीज़ में बहुत ही नेचुरल लुक देना हो और लाइक नेचर से रिलेटेड यानी कुदरती चीज़ें जैसे होती हैं, उनमें इतने शार्प एजेस नहीं होते हैं। आप दरख्त देख लें, फ्रूट्स देख लें, फ्लावर्स देख लें, लीव्स देख लें, किसी में इतने हार्ड एजेस, स्ट्रेट कट्स नहीं होते हैं, राइट। सो नेचर की जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी और ये नेचर वाले एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक शेप्स अपने डिज़ाइन में डालने से ये होता है कि थोड़ा सा आप क्लोज फील करा रहे होते हैं कि जी हम बहुत आपसे करीब हैं। लाइक जिस तरह नेचर हमारे बहुत करीब है, उस तरह से हम अपने ब्रांड को अपने क्लाइंट्स के या अपनी ऑडियंस के बहुत करीब ला रहे होते हैं ये ऑर्गेनिक शेप्स के थ्रू, राइट। थोड़ा सा फ्रेंडलियर लुक आने लगता है। सो अगेन ये देखें, जैसे ये एक एग्जांपल है, ये बड़ी अच्छी सी है। इट्स अ सिंपल सी लाइक बेंच टाइप की इन्होंने बनाई हुई है। एंड यस, ये ग्राफिक डिज़ाइन नहीं है, ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन में आ जाता है और लैंडस्केपिंग में आ जाता है। बट यस, याद रखें, डिज़ाइन इज़ डिज़ाइन। अब वो हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स वाले अपनी तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, एंड आपके जो आर्किटेक्चर वाले होते हैं वो भी बेसिकली पहले ड्राइंग ही करते हैं। सो यस, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी ऐड कर रहा हूँ इस वक्त के जो नेचुरली हमारे पास होती हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि देखें हम अपने डिज़ाइन में भी शेप्स को अगर थोड़ा सा चेंज करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये एक बड़ा अच्छा सा सिटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया हुआ है और ये बड़ा ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिकल मिक्सचर है, राइट। सो ये कुछ बोल्स हैं, प्याले, और अगेन नॉर्मली हमारे जो प्याले होते हैं वो गोल होते हैं, बोल्स। एंड ये अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा से कहीं से बेंड हुए हुए हैं, एक अजीब सा, एक इसमें बड़ा नेचुरल सा फील आने लग जाता है, राइट। ओके, दिस इज अ वेरी गुड डिजाइन। ये कुछ लीव्स टाइप का पैटर्न बना हुआ आ रहा है और इसमें सिंपल सी कुछ लाइंस हैं जो कि ओवरऑल देखें, लाइंस अंदर हैं जो कि टेक्सचर का काम कर रही हैं। टेक्सचर भी हमारा एक एलिमेंट है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड यस, ये जो शेप्स हैं ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल लीव से इंस्पायर होकर के बनाए हुए, राइट।
ये एक नेचुरल लीफ है। ये इसीलिए मैं इसके साथ ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि जी हम नेचर से भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन इंस्पिरेशन ले सकते हैं, राइट। ओके, ये एक दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट, जैसे वो मून वाला मैंने आप लोगों को दिखाया था। नाउ देखें यहाँ पर एक पॉलीगॉन है जो कि पानी के अंदर है। अब जो पॉलीगॉन है वो ज्योमेट्रिक है, लेकिन जो पानी के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, चूंकि पानी ऑर्गेनिक है तो उसकी रिफ्लेक्शन भी ऑर्गेनिक बनाई हुई है। ऐसी एक ये ब्यूटी है, ये कॉम्बिनेशन है ज्योमेट्रिक और ऑर्गेनिक शेप्स का। नाउ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस इसलिए यूजुअली कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हम डिज़ाइन को किस तरह से स्टडी करते हैं। देखिए, जितना आप लोग डिज़ाइंस को स्टडी करेंगे उतना आपके दिमाग में आइडियाज़ मज़ीद आते जाएंगे। जब आप अपना डिज़ाइन करेंगे तो आपके दिमाग में हाँ ये आएगा कि लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ यार, अगर मैं पानी में डाल रहा हूँ या हम रख रहे हैं पानी में तो उसके रिफ्लेक्शन ज़ाहिर है ऑर्गेनिक है। हमें ये चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी डिज़ाइन करते वक्त ताकि एक सेंस डेवलप हो उसकी, राइट। अनदर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लोगो जो कि ऑर्गेनिक शेप्स को यूज कर रहा है, बट देन पीछे अगर आप माउंटेन्स को देखें तो वो ज्योमेट्रिक है, ट्रायंगुलर, राइट। सो यस, अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक शेप्स। सो ये थे कुछ हमारे ऑर्गेनिक शेप्स, एंड आई बिलीव आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारे पास शेप्स में बहुत सारी वैरायटी है। जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा कि आया आपको ऑर्गेनिक शेप्स बनाने हैं या ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने हैं। बट इसके साथ ही मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मैं एक और चीज़ बताऊंगा, नेगेटिव शेप्स। नेगेटिव शेप्स याद रखें, वो शेप्स होते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ बनाई साइडों पे, मतलब जो भी चीज़ हम बना रहे हैं और जो स्पेस बच गया उसमें से अगर कोई शेप निकल के आ रहा है, दैट थिंग इज कॉल्ड नेगेटिव शेप या नेगेटिव स्पेस। बट वो नेगेटिव स्पेस जो है वो एक शेप क्रिएट कर रही हो। सो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक बड़ी एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। ये फियाट मोटर्स वालों का एक पोस्टर था जो कि पब्लिक सर्विस मैसेज था कि लाइक डू नॉट ड्राइव एंड टेक्स्ट। सो इसका पर्पस ये था कि आइदर यू सी द लेटर और द डॉग, राइट। यानी कि अगर आप ड्राइव करते हुए टेक्सटिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अल्फ़ाबेट्स, अपने जो टेक्सटिंग के अल्फ़ाबेट्स देख रहे होंगे, लेटर्स देख रहे होंगे, या आपको सामने जो विंड स्क्रीन के अंदर हो सकता है कोई डॉग बेचारा गुजर रहा हो, तो वो हो सकता है ना दिखे। बट इन्होंने बड़ा पॉजिटिव वे में इन्होंने दिखाया, नेगेटिव स्पेस के अंदर डॉग दिख रहा है। सो अगर आप देखें, ये बड़ा अच्छा सा एन भी बना हुआ दिख रहा है या डॉग भी बना हुआ दिख रहा है। तो आइदर यू सी एन और डॉग, एक चीज एक वक्त में आप एक ही चीज देख रहे होते हो, राइट। सो अगेन नेगेटिव स्पेस को या नेगेटिव शेप को यूज करते हुए बहुत ही एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया गया है। दिस इज वंडरफुल। ओके, क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी आपको नेगेटिव शेप्स दिख रहे हैं। सो अगर ब्लैक वाले पोर्शन को देखो तो उल्टा बैटमैन दिख रहा है, और येलो वाले पोर्शन को देखो तो ये कोई और दूसरा कैरेक्टर। मैं इतना बैटमैन को फॉलो नहीं करता हूँ, हो सकता है इस कैरेक्टर का कुछ नाम हो, बट मुझे नहीं आइडिया इसका। बट यस, अगर गौर से देखें तो दो कैरेक्टर्स आपको बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि यहाँ पे बैटमैन है उल्टा, और ये येलो कैरेक्टर एक और आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो ये भी एक नेगेटिव शेप ड्राइंग है। अनदर गुड एग्जाम्पल, अगर आप ये इस की को देखें और इसमें चाबी के अंदर ये जो ग्रूव्स होते हैं, इसमें आपको बाकायदा पूरे एक सिटी स्केप या सिटी की स्काईलाइन आपको दिख रही है, बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, राइट। सो अगेन देखें, हमने बनाया एक्चुअली ये, लेकिन निकला क्या अंदर से ये। तो ये भी शेप्स हैं लेकिन नेगेटिव शेप्स हैं, राइट। एक और एक्सीलेंट एग्जाम्पल नेगेटिव शेप्स की कि लाइक अगर यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर एक जंगल दिख रहा है जिसमें एनिमल्स भी हैं लाइक डियर्स वगैरह, और यहाँ पर ट्रीज हैं। अगर ऊपर जाते हैं तो ये पूरा सिटी स्केप बन के आ गया है सामने। सो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है नेगेटिव शेप्स की। एक और बेहतरीन सा, मेलबर्न फूड एंड वाइन फेस्टिवल। अगर आप गौर से देखें तो आपको 3 बॉटल्स दिख रही हैं वाइन की, एंड एक फोर्क दिख रहा है जो कि फूड के लिए यूज होगा, और वाइन फेस्टिवल है तो इनका डेफिनेटली वाइन की बॉटल्स नजर आ रही हैं। एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर नेगेटिव शेप्स, राइट। पीटर एंड द वुल्फ, आई डोंट नो इट्स अ मूवी और स्टोरी और व्हाटएवर जो भी है, बट बहुत एक्सीलेंट है
और से देखें, ये वुल्फ बनी हुई है और इस वुल्फ के अंदर से एक बच्चे का फेस बना हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली पीटर होगा। एंड बहुत ही वंडरफुल, बहुत नीटली ये बनाया गया है। अगेन नेगेटिव शेप ये रहा, पॉजिटिव शेप ये रहा, राइट। ये एक और एग्जांपल है आपके पास, लाइक एक प्लेट टूटी हुई और उसमें से ट्री निकल के आ रहा है। सो यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमें सोचना होगा। देखें, जब हमारे दिमाग में ये सारी चीजें होंगी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। सो ये हमेशा सोचें। मैं इस वक्त आप लोगों के दिमाग में लाइब्रेरी बना रहा हूँ। लाइब्रेरी बनाने से मतलब ये है कि जब आप काम करें तो आपके दिमाग में आइडियाज़ आने चाहिए। यूजुअली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास आइडियाज़ नहीं होते हैं, और आइडियाज़ मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जितना आप लोग काम देखेंगे उतना आप लोग समझेंगे। मैं देखें, अगर इस क्लास को सिर्फ ऐसे रखता कि जी शेप्स ये होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और ज्योमेट्रिक होते हैं, और ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो है और ज्योमेट्रिक हैं, और बाकी जो दूसरे हैं वो ऑर्गेनिक है, बस खत्म हो जाती बात। नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जांपल्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अब आप देखना शुरू करें दूसरे आर्टवर्क्स को, और मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ उस तरह से देखें। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ किसी भी आर्टवर्क को देख करके समझते किस तरह से, राइट। सो यस, एक्सीलेंट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल नेगेटिव शेप की, अगर गौर से देखें तो एक फीमेल फेस बना हुआ है, और यहाँ ब्लैक एरिया में से और से देखें एक हाथ बना हुआ है। इट्स लाइक गला पकड़ा हुआ है किसी ने या क्या। बहुत वंडरफुल एग्जाम्पल है ये भी। ऑलराइट, दिस इज गुड। दो कप्स हैं और एक अगर गौर से देखें तो इस कप के हैंडल में एक फेस बना हुआ है, इस कप के हैंडल में भी एक फेस बना हुआ है, और ऊपर आपका चैट बबल बना हुआ है। सो यस, इट्स अ गुड थिंग कि हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लाइक कॉफी एंड टॉकिंग, इट्स लाइक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट ये है कि या लाइक टॉकिंग ऑन अ कप ऑफ कॉफी और टी और व्हाटएवर। सो दिस इज अमेजिंग डिजाइन। ऑलराइट, कोका कोला। सो अगर आप गौर से देखें तो पेयर ऑफ स्लीपर्स, एंड बीच में अगर आप देखें तो ये आपका कोका कोला की बॉटल बनी हुई आ रही है। एक्सेलेंट एग्जाम्पल। आई डोंट नो क्या इसका पर्पस था, बट अमेजिंग डिजाइन, ठीक है। सो दीज वर सम इंस्पिरेशंस आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था। अब आप जाएंगे, डेफिनेटली देखेंगे, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा सा आइडिया मिलेगा। सो आज की क्लास के लिए जैसे मैंने कहा था कि आप लोगों को एक क्लास में असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट आपका बड़ा सिंपल सा है। आप लोगों ने एक ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन बनाना है, बट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। प्लीज़ गूगल मत कीजिएगा, नेट से देखकर मत बनाइएगा, अपना डिजाइन बनाइएगा। हाँ, पहले आप इंस्पिरेशन के लिए देख लें, बहुत सारे डिजाइन्स देख लें, और फिर बंद कर दें। अपने पास सेव भी ना करें, उसको बंद कर दें। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। अगर आपने वाकई सीखना है, अपने साथ झूठ ना बोलो। मतलब आप सबसे झूठ बोल लो, अपने आप से झूठ ना बोलो। अपने आप से झूठ बोलना ये होता है कि आप चीट करके कोई चीज बना लो और मुझे दिखा के मैं हैप्पी हो जाऊंगा, बट इन दी एंड आप लोग कुछ नहीं सीखोगे, राइट। सो आई ट्रस्ट यू गाइज। मुझे पता है आप लोग कोई चीट नहीं करोगे इसमें, कोई नकल नहीं करोगे किसी चीज को देखकर। प्लीज बी ऑनेस्ट। आप चाहे एक दिन लें, 2 दिन लें, सिर्फ डिजाइन देखते रहें, राइट। देखने के बाद आपके दिमाग में एक अच्छा आइडिया स्टार्ट हो जाएगा बनना, राइट। और फिर आपने ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाना है। नाउ मैं आपको एक छोटी सी इसमें एक कह लें कि रिस्ट्रिक्शन रख रहा हूं, और वो रिस्ट्रिक्शन ये होगी कि आपने कलर्स यूज नहीं करने, जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट आपने बनाना है, कुछ भी कलर्स नहीं लेने। एंड ट्रस्ट मी, ब्लैक एंड व्हाइट की जो खूबसूरती आएगी, बिल्कुल वैसे जैसे एक आपने टैटू डिजाइन देखा था, वो भी सिंपल क्या था, ब्लैक था। सो यस, स्टे ब्लैक एंड व्हाइट एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन बनाएं। अब आप इसमें शेप्स यूज करें, आप पाथफाइंडर यूज करें, आप शेप बिल्डर यूज करें, जो भी यूज करें, बट ज्योमेट्रिकल डिजाइन होना चाहिए। एंड आई बिलीव आप लोग मुझे बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे से डिजाइन दिखाएंगे हमारे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप पर। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर सबमिट कराएंगे, राइट। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।